सुखदेव जी कहते हैं आज प्रभु वृंदावन में आकर के रहने लगे। इधर कंस महाराज ने कुछ दैत्यों को और भेजा, वत्सासुर को भेजा, अघासुर को भेजा। जितने भी दैत्य भेजता है प्रभु उन दैत्यों का उद्धार करते हैं। और महाराज आज प्रभु अपने मित्रों के साथ बैठकर के भोजन करते हैं। जैसे ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इस झांकी को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा और इनके मन में संशय हुआ कि ये कैसा परमपिता परमात्मा है जिनको ये भी ज्ञात नहीं कि महाराज प्रसाद कैसे पाना चाहिए। किसी के भी प्रसाद में जाकर के प्रभु बैठ करके भोग लगाने लगे। और प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रभु की जितनी भी गौ माताएं थी, जितने भी ग्वालवाल थे, सबका हरण कर दिया। और हरण करके महाराज ले गए ब्रह्मलोक में। और जैसे ही ब्रह्मलोक में लेकर के गए, भगवान ने आंख बंद करके इस दृश्य को देखा तो प्रभु ने उतने ही रूप बना लिए, उतनी ही प्रभु गौ माता बन गए और उतने ही प्रभु ग्वालवाल बन गए। और जब 1 वर्ष पूर्ण होने को आया और प्रभु ब्रह्मलोक में गए और अपनी गौ माता और अपने मित्रों को वहां से लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रभु से क्षमा मांगी, लेकिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से प्रभु को जो सबसे ज्यादा प्रिय है गौ माता और प्रभु की मित्र मंडली, आज पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने प्रभु को उनसे दूर रखा। 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की, गौ चरण लीला। आज प्रभु गाय चराने के लिए जाते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए जाते हैं। आज प्रभु गोपाल। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारे कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ गौएं चरा करके जब लौटते हैं तो उन गौ माताओं के खुरों से जो धूल के कण उड़ते हैं, वह कण उड़ करके जाते हैं और प्रभु के मुखारविंद से चिपक जाते हैं। और प्रभु का मुखारविंद ऐसे दिखाई पड़ता जैसे हजारों लाखों सूर्य एकत्रित होकर के चमक रहे हैं। आज प्रभु गोपाल बने और प्रभु का नाम गोपाल। एक फल का वन है जिसमें एक दैत्य रहता है जिसका नाम है धैनका। आज प्रभु की पूरी मंडली उस फल के वन में गई। जैसे ही फल के वन में गई और वह धैनकासुर नाम का दैत्य आया, प्रभु ने बलराम जी की तरफ इशारा किया। बलराम जी ने क्या किया, उस धैनकासुर के दोनों पैर पकड़े और जोर से घुमाया और पृथ्वी पर दे मारा और धैनकासुर का प्रभु ने उद्धार किया। आज दोनों भाई आते हैं घर लौटकर, मैया यशोदा दोनों को प्रसाद खिलाती है तो प्रभु को जोर से हंसी आती है। मैया कहती है, कन्हैया क्या बात है, काहे को इतनी जोर जोर से हंसो? बोले मैया कुछ मत पूछो। बोले नहीं बताओ क्या बात है। प्रभु कहने लगे, मैया आज ना दाऊ भैया ने एक गधे को मारा। तो बलराम जी को महाराज क्रोध आया। बलराम जी कहने लगे, बा कन्हैया तू जिसको मारे वो राक्षस और मैं जिसको मारूं वो गधा। बोले हाँ भैया आपने गधे को तो मारा। बोले जाओ, तो आज के बाद हम आपके साथ नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा हम यही तो चाहते। परीक्षित कहने लगे, राजन गुरुदेव प्रभु ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु ने ऐसा इसलिए किया, यमुना में आकर के एक बड़ा विषैला नाग रहने लगा, कालिया। उस कालिया नाग के विष की वजह से जो भी पक्षी यमुना के ऊपर से निकलता वह पक्षी जल करके भस्म हो जाता। जो भी गौ माता उस यमुना के जल को पीती वह पीते ही मूर्छित हो जाती। आज यमुना कालिया नाग से ग्रस्त हो।
आज प्रभु यमुना पर कृपा कर। प्रभु के मन में ऐसा भाव आया कि जो बलराम जी है ना, वह कौन है? शेषनाग के अवतार। ऐसा ना कि महाराज बलराम जी के मन में कालिया नाग के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और महाराज मैं यमुना से कालिया नाग को नहीं निकाल सकता। तो आज बलराम जी ने, आज प्रभु ने बलराम जी के पास ऐसा भाव रखा। तो बलराम जी कहते हैं कन्हैया आज के बाद हम आपके साथ नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। और आज प्रभु ने अपनी पूरी मंडली को एकत्रित किया। बोले देखो हम 7 दिन काम करते हैं। बोले हाँ कन्हैया। बोले आज से हम भी एक दिन छुट्टी का रखेंगे। बोले उस दिन से हम सिर्फ खेलेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। बोले ठीक है। बोले कौन सा खेल खेलेंगे? बोले कंदुक कीड़ा का खेल खेलेंगे। बोले अच्छा। बोले कैसे खेलेंगे? श्री दामा कहने लगे हमारे पास गेंद है। प्रभु कहने लगे हमारे पास चांदी का बल्ला है। बोले ठीक है। बोले खेलेंगे कहाँ? भगवान कहने लगे देखो हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती है। बोले कहाँ? बोले यमुना किनारे। मित्र कहने लगे राम 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 हम तो नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं कन्हैया हम अपनी मैया के सिर्फ इकलौते हैं और आपको पता है उस यमुना में कितना विषैला नाग रहता है। बार बार प्रभु आग्रह करते हैं और मित्र मान जाते हैं। सारे मित्रों को लेकर के प्रभु चल पड़ते हैं महाराज यमुना किनारे और सुंदर कंदुक कीड़ा का खेल प्रारंभ। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया की जब बारी आई तो कन्हैया ने बल्ला ऐसा घुमाया कि सीधी गेंद गई कहाँ? यमुना में। अब महाराज श्री दामा कहने लगे कन्हैया मुझको तो मेरी वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे देख तुमको पता है ना उसमें कितना विषैला नाग रहता है। मित्र कहने लगा नहीं कन्हैया ये सब तुमने जानबूझ के किया है, मुझको तो वही गेंद चाहिए। और देखते ही देखते प्रभु एक कदम की वृक्ष की डाली पर चढ़े और महाराज यमुना में छलांग लगाई। और जैसे ही यमुना में छलांग लगाई ग्वाल वाल सभी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। कोई मैया यशोदा के भवन में गया मैया यशोदा को लेने के लिए। आज कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही प्रभु ने छलांग लगाई सबसे पहले जो नाग पत्नियां हैं उन्होंने कन्हैया का दर्शन किया। और जैसे ही कन्हैया का दर्शन किया देखते ही मोहित हो गई। अरे कितनी सुंदर दिखाई पड़ते। और कहा देखो अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जाग गए ना तो अभी अभी आपका नाश्ता कर जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ। भगवान कहने लगे अरे हम इसीलिए तो आए हैं, कहाँ हैं आपके पति, उठाओ। और सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ कालिया नाग और प्रभु। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि कालिया नाग की एक एक नस नस ढीली कर दी प्रभु ने, रक्त रंजन कर दिया कालिया नाग। और अंत तो गत्वा जब कालिया नाग पर प्रभु ने विजयशी प्राप्त तो कालिया नाग हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु क्षमा कर, मेरा दोष क्या है? तो प्रभु ने कहा देखो तुम्हारे अंदर जो विष है ना उसके कारण मेरी गौ माता मूर्छित हो जाती है। जो भी यमुना का जल पीते ही महाराज मूर्छित हो जाता है। जो भी यमुना के ऊपर से विचरण करता पक्षी वह जलकर के भस्म हो जाता। कालिया नाग हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, हमको बनाया किसने? भगवान कहने लगे मैंने बनाया। बोले तो एक बात बताओ, जब आपने बनाया तो मेरी क्या गलती? मेरे अंदर जो विष भरा वो किसने भरा? भगवान कहने लगे हमने भरा। बोले प्रभु जब सब कुछ आपने किया तो इसमें हमारी क्या गलती? अरे इस विष की जगह यदि हमारे अंदर भी 2-4 बूंद अमृत के डाल देते ना तो हम भी महाराज घर घर पाले जाते। अरे प्रभु पाले जाने का तो छोड़ो, कहीं गलती से किसी के घर में हम निकल जाए ना तो हमारा मुंह कुचल करके रोड पे और फेंक दे। तो प्रभु इसमें हमारी कोई गलती नहीं।
आज कालिया नाग पर प्रभु ने कृपा की, सुंदर आशीर्वाद दिया। कहा कालिया नाग तुम जाओ, जाकर के रमणक द्वीप में रहो। कालिया नाग कहने लगा प्रभु अगर हम रमणक द्वीप में जाएंगे, वह रोज सुबह सुबह आते हैं आपके गरुड़ जी महाराज, वह आकर के हमारा नाश्ता कर जाएंगे। प्रभु कहने लगे नहीं, आपके सिर पर हमारे चरणों के निशान हैं, जैसे ही आप उनको शीश झुकाओगे और हमारे चरणों के निशान गरुड़ जी महाराज देखेंगे तो वो आपका नाश्ता नहीं करेंगे, आपको भी झुक करके प्रणाम करेंगे। और देखते ही देखते प्रभु ने छलांग लगाई और कालिया नाग के शीश पर आ गए और बड़ा सुंदर तांडव नृत्य किया है प्रभु ने। और जैसे ही यमुना के ऊपर आए, मैया यशोदा ने जैसे ही प्रभु को देखा, मैया यशोदा कहने लगी अरे लाला नीचे उतर, तो को पता है कितना विषैला नाग है, तो को काट लेगा। प्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे मैया चिंता ना कर, अब ये ना मेरा चेला बन गया है, मुझे कुछ नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।